1 सितंबर से कंप्लीट एक अपन बैच शुरू करेंगे एसआई जीके के पेपर का, ठीक है। और इसमें मेरे हस्तलिखित नोट्स दूंगा मैं पीडीएफ के थ्रू ओरिजिनल, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर के मतलब प्रत्येक टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैंने कैसे तैयारी की थी या मैंने जिन जिन पेपरों को हल किया है उनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर 100 से 200 के बीच में बच्चे जुड़ जाते हैं तो मैं ये बैच शुरू करूंगा, नहीं तो मैं ये बैच शुरू नहीं करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कैसे करें, परीक्षा कितने चरणों में होती है, क्या रणनीति बनाएं। तो शुरू करते हैं। अभी पहला चरण होता है टेस्ट, जो 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर होगा या अपन कह सकते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 नंबर का होगा। इस हिसाब से अपने टोटल 400 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और 400 में से एक फर्स्ट पेपर रहेगा कंप्लीट हिंदी का 200 नंबर का, और सेकंड पेपर रहेगा कंप्लीट जीके का, ठीक है। जीके प्लस मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसके अंतर्गत रीजनिंग और जो मैथ्स हो गए, इसको आगे हम डिटेल से देखेंगे। फिर दूसरा चरण होता है फिजिकल का। फिजिकल होगा 100 नंबर का, ठीक है। और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चरण है वो है अपना फिजिकल का, ठीक है। अगर आपके 400 नंबर में से टेस्ट में अगर 300 नंबर आ गए, ठीक है, और आपके फिजिकल क्वालिफिकेशन मार्क ही नहीं आए, जैसे 50 नंबर का फिजिकल क्वालिफिकेशन मार्क होता है, ठीक है। अगर आपके 50 नंबर नहीं आए तो ये 300 नंबर कोई काम के नहीं है, ठीक है। और रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू तो नॉर्मल होता है, इंटरव्यू से घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहला पेपर होगा हिंदी का। हिंदी का 200 अंक का पेपर होता है, ठीक है। 2 घंटे मिलते हैं और 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, ठीक है। हिंदी में टोटल अपन सिलेबस की बात करें तो 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक 200 नंबर का विंटेज रखते हैं, ठीक है। वहीं अब जीके की बात करें तो जीके में वही 200 नंबर का पेपर है, परंतु जीके के अंदर कम से कम 150 से 200 टॉपिक हैं। तो आप देख सकते हो कि हिंदी का विंटेज कितना अच्छा है। जिनकी हिंदी अच्छी होती है उनका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिनकी हिंदी नहीं होती है उनकी वैसे भी हिंदी हो जाती है फिर, ठीक है। अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में पहला तो आता है राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर, ठीक है, लिटरेचर राजस्थान का, और ट्रेडिशनल हेरिटेज और राजस्थान, मतलब जितने भी पर्यटन स्थल वगैरह हैं हेरिटेज के वो सारे आएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं इंडिया की हिस्ट्री आएगी, वो ये तीनों हिस्ट्री आएगी, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री, मिडल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री हैं इंडिया की। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस को डिफाइन कर रखा है और सिलेबस के टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वो तीनों रहेगी, वर्ल्ड की रहेगी, इंडिया की रहेगी और राजस्थान की रहेगी, तीनों ज्योग्राफी हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल में रहेगी इंडिया की और राजस्थान दोनों की पॉलिटिकल रहेगी, और जो भी संवैधानिक हैं और अन्य आयोग हैं उनका भी इसमें डिटेल दे रखा है। फिर बात करेंगे इकोनॉमिक, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, जैसे अपनी जीडीपी क्या है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल इनकम क्या होती है इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर राजस्थान की इकोनॉमी, ठीक है, जो लगभग ज्योग्राफी के अंतर्गत ही अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अगर इकोनॉमिक्स के पार्ट को आप छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। इसमें अपन स्मार्ट स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में कि ये टॉपिक हैं, इनको कर लेंगे तो मतलब कि 5 या 7 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3-4 तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे अपने से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी ठीक ठाक 7-8 क्वेश्चनों का विंटेज रखता है, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। कंप्यूटर मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि वे जो एसआई का सिलेबस है उसको डिफाइन कर रखा है, टॉपिक वाइज दे रखे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने 10 या 8 टॉपिक हैं तो उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा।
और साइंस और टेक्नोलॉजी से जो नए विकास हो रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, उनको तो स्पेशल देखना ही है। अब बात करेंगे मेंटेबिलिटी की। इसके अंतर्गत आता है मैथ और रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं अपने पास, और लास्ट में आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर वही भारत, विश्व और राजस्थान का, ठीक है, तीनों का ही आएगा। अब अपन बात करते हैं रणनीति कैसे बनाएं। तो रणनीति के अंतर्गत अपन सबसे पहले, अगर हिंदी अच्छी है तो हिंदी को तो अपन को घोट के पी जाना है, या हिंदी को तो अपन को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर हिंदी के अंदर 200 में से 150 प्लस नंबर रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और हिंदी में तो 10 ही टॉपिक हैं। अब अपन जीके की बात करें तो जीके एक बहुत विस्तृत सिलेबस है, और जीके के बगैर आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं, सीधी सी बात एक ही है। और वैसे आप चाहो तो मैं जीके कंप्लीट करवा सकता हूँ, मैं भी पिछले 1.5-2 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ जीके ही, ठीक है। स्पेशल देखें जीके के अंदर तो मैं पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जैसे मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो अपन बात करते हैं जीके में। यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, या कह सकते हैं तैयारी की शुरुआत हुई है अभी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो सबसे पहले आप जाओ क्लास 6 की बुकों की तरफ। जीके तैयार करना है तो क्लास 6 की बुक, एनसीईआरटी की या बोर्ड की, दोनों में से किसी एक बुक को भी पढ़ लोगे ना तो आपको विषय के प्रति समझ एक विकसित होगी, ठीक है। ऐसे करके 6 से लेकर 11वीं तक की जो अपने पर्यावरण अध्ययन है, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में, फिर धीरे धीरे आगे की क्लासों में जैसे 12वीं क्लास या 11वीं क्लास में इतिहास की बुक आती है, ज्योग्राफी की बुक आती है, उनको अगर आप क्लियर कर लोगे तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पार्ट आप क्लियर कर लोगे, और विषय के प्रति एक समझ विकसित होगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा पढ़ाई में भी। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आप पढ़ाई शुरू करो तो उसके क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नए नोट्स बनने चाहिए। जैसे मैं भी ऐसा ही करता था, जितनी बार पढ़ता था मैं मेरे नोट्स बनाता था, ठीक है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स बनते हैं। और जैसे जैसे बार बार नोट्स बनेंगे तो लास्ट में जाकर नोट्स छोटे हो जाते हैं, एकदम संक्षिप्त हो जाएंगे, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत नॉलेज है विषय के बारे में, ठीक है, उनके लिए भी क्या है, कक्षा 6 से 11 या 12 तक की किताबों को एक बार पढ़ना जरूर है और उनके नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में है उन्हीं टॉपिकों के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, और तैयारी को खुद पर हावी नहीं होने देना है, तैयारी पर अपने आप को हावी रखना है, ठीक है। मतलब घबराना नहीं है कि तैयारी कैसे होगी, क्या होगा, अपने होगा कि नहीं होगा अपना सिलेक्शन, उसको ध्यान में नहीं रखना है। तैयारी करनी है तो अपन को तैयारी को अपने अंडर में रखना है, कि नहीं कि तैयारी को अपने ऊपर हावी होने देना है, ठीक है। और तैयारी का एक शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। हफ्ते का शेड्यूल बनाया था मैंने तो, 1 हफ्ते का, ठीक है। तो इसमें मैंने शेड्यूल बनाया था 4+1+1+1 का मतलब जो 4 दिन मैं पढ़ता था, ठीक है, उसे 1 दिन रिवाइज करता था 5वें दिन, और 6ठे दिन में उसके क्या करता था, मैं क्वेश्चन पेपर को हल करता था, ठीक है। और 7वें दिन कंप्लीट रेस्ट रहता था, मैं कोई किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेता था पढ़ने में 1 दिन वीक में, ठीक है। और कितना पढ़ना है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। ज़्यादा हावी नहीं होना है पढ़ाई पर भी, ठीक है ना, बर्डन नहीं लेना है, ओनली 5 से 7 घंटे पढ़ना है दिन में, बस पर्याप्त है। क्योंकि अभी वैकेंसी लगभग 2020 के लास्ट तक निकलेगी, और आप देख रहे हो 2016 की वैकेंसी अभी 2020 चल रहा है, फिर भी कंप्लीट नहीं हुई है। वैकेंसी 16 में निकली थी, 18 में परीक्षा हुई थी, 20 में इंटरव्यू हो रहा है, आप देख सकते हो। परंतु अब की बार जो वैकेंसी आएगी ना, उसका प्रोसेस जल्दी होगा, विद इन 1 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा काम, मतलब कि इंटरव्यू तक का काम हो जाएगा, ठीक है।
और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। हाँ, एक दूसरी बात, अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो जो सरल टॉपिक हैं और जो आपको आते हैं उनको पहले शुरुआत करो। धीरे धीरे आप मतलब कि आपकी सिटिंग पावर बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन रहता है हम किताबें कौन सी पढ़ें। तो किताबें एनसीईआरटी की जो भी किताब हैं उनसे हेल्प लो और उनसे अपना बेस बनाओ। अगर बेस बनेगा और विषय के प्रति समझ विकसित होगी तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा विषय में और आप पढ़ने लगोगे। ठीक है। तो मैंने जिस हिसाब से देखा, मैंने पहले तो पढ़ा है पनोरमा की किताबें आती हैं, तो राजस्थान स्पेशल बता रहा हूँ मैं, उनको पढ़ा है। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो मैंने संविधान का PDF आता है जो अपनी मंत्रालय की साइड है, विधि मंत्रालय की, उस पर उपलब्ध है, वहाँ से पढ़ो आप। ठीक है, संविधान को। और फिर जो अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें आती हैं जिन्हें ऑथेंटिक बुक कहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये देखो आप, ये ऑथेंटिक बुक होते हैं जिनसे अपन कोर्ट में क्या करते हैं, रीट लगा सकते हैं। ठीक है, इनकी आप हेल्प लो। ठीक है, और आपके अपने नोट्स बनाओ। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा, जो RPSC और जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है उनके जो भी विगत मतलब पिछली परीक्षाओं के पेपर हैं, ठीक है, चाहे वो परीक्षा किसी की भी हो, अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोई इसमें क्वेश्चन प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको अपना हल करने का दायित्व बनता है। लगभग 40% क्वेश्चन तो आपके प्रश्न पत्र में उन्हीं पिछले वाले पुराने पेपरों में से ही मिल जाएंगे, जो अधीनस्थ बोर्ड और RPSC की साइड है उस पर उपलब्ध हैं और उनकी विद आंसर की भी हैं। किसी से बाहर से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डेली का रूटीन होना चाहिए, जैसे कि अपने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस तो एक पेपर डेली का निकालो। ठीक है। आपका क्वेश्चन रहता है कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो अपने आप को मोटिवेट रखने का एक ही तरीका, पहले बात तो अगर आप शेड्यूल को फॉलो करोगे, 4 दिन पढ़ना है, 1 दिन रिवाइज करना है, 1 दिन क्वेश्चन प्रश्न पत्र को हल करना है या प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट निकालना है और 7वें दिन आपको रेस्ट करना है, तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। और दूसरी बात, जो अपने रिश्तेदार और गांव वाले हैं और जो आसपास के पड़ोसी हैं उनकी बातों को इग्नोर करना है, उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है। उनको मतलब एकदम से कोई भी बात कहें आपको उकसाने की कोशिश करें, तेरा तो नहीं होगा, ये वो, कुछ नहीं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है। अपन को तो एक लक्ष्य सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना रणनीति बनाई, उसी रणनीति पर चलना है। लोग ऐसे कहते रहेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, जो सफल विद्यार्थी हैं जो आपको मतलब कि आपके भले की बात कहें कुछ, तो उनको ग्रहण करना है, नहीं तो सफल विद्यार्थी ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं असफल विद्यार्थियों को। तो मेरी मानो तो मैं भी उनसे दूर ही रहा था, वो बोलते थे वैसे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपनी रणनीति बनाई और मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया। ठीक है। अब बात करते हैं, आपकी तनाव हो तो आप क्या करोगे। तनाव हो तो कुछ नहीं, सिंपल अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटाओ और जिस दिन मन नहीं कर रहा है कि नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं आज, तो आपको पढ़ना नहीं है। यही तो होता है, आपके ऊपर तैयारी हावी होने लग जाएगी तो आपके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, तैयारी पर आपको हावी होना है और ये रखना कि आज अपना मन नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सी बात है। जब मन करेगा अपन लगातार पढ़ लेंगे। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि आप 1 घंटा पढ़ो फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, सब बकवास बातें हैं। अगर आपकी क्षमता अच्छी है और आप पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, जब तक पढ़ो जब तक पढ़ने में इंटरेस्ट है। और ऐसा लगे चाहे आप 10 मिनट पढ़ो और फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो आप बंद कर दो ना पढ़ना, कोई बात नहीं है। बर्डन नहीं लेना, नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। और आपका मन करता है तो आप आराम से 10-12 घंटा पढ़ लो, कोई कुछ नहीं होने वाला लगातार पढ़ने से भी। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा ही तनाव आए तो किसी भी शहीद की जीवनी ले लो, उसको पढ़ो, या अपने फ्रीडम फाइटर थे उनकी जीवनी को पढ़ो और उनसे एक प्रेरणा लो कि उन्होंने कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए अपना मतलब सर्वोच्च बलिदान तक दे दिया। ये तो एक परीक्षा है छोटी सी। ठीक है दोस्तों। और मैं कहूँ, हाँ एक लास्ट बात और है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स की बनाने की प्रक्रिया है, पहले नोट्स बनाने की समझ विकसित नहीं होगी। ठीक है, पहले बार नोट्स बनाओ तो पहले बार ऐसे करना कि आपको जो अच्छा लगे
कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो पीछे के पेपर हैं उनसे आप कंपैरिजन करके देखोगे तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि नोट्स ऐसे बनाने, ठीक है। और आपको कम से कम 4 से 5 बार उन नोट्स को रिवाइज करना है, और जो लास्ट में 5वीं बार में जो नोट्स बनेंगे ना, अगर आपने पहले बार 20 पेज का नोट्स बनाया तो 5वीं बार में आप उसी पेज का सार संग्रह 1 पेज में कर दोगे, ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बना रखे हैं। ये देखो मेरे पोर्टी के लिए नोट्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, आपको क्लियर वाइट पेज लेना है और उसी में नोट्स बनाने हैं। जैसे वाइट पेज की एक रिम आती है, लगभग उसमें 500 पेज आते हैं, और वो आपको पड़ेगी 170-80 रुपये में, और उसकी 4 बुक बन जाएंगी। ऐसी बाइंडिंग करवा के बना लेनी है, उन्हीं में नोट्स बनाने हैं। पहले जो भी नोट्स बनाओ आप सभी को अच्छे से मतलब फेयर पेपर में बनाना है, किसी भी ऐसे वैसे पेपर में नहीं बनाना है। जैसे देखो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये देखो आप, ऐसे मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं और मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। देखो बीच में मैंने खाली भी छोड़ रखे हैं अगर कोई एक्स्ट्रा मैटर आ जाए तो, ठीक है। और ये देखो फिर से नोट्स शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको भी क्या करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं। और जो ये नंबर देख रहे हो आप, इन नंबरों पर आप फ़ोन करके बेझिझक कभी भी कहीं भी आप फ़ोन कर सकते हो, मैं आपके फ़ोन का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। जो ये नीचे आ रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। और सितंबर 1 तक मैं कोशिश करूंगा कि जीके का एक बैच शुरू कर दूं मैं, और वो कोई उसका आपको पता है यूट्यूब पर कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, आपको विथ PDF मिलेगा, सब कुछ PDF मिलेगी। जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, डेली की 1 घंटे की क्लास होगी, और इसमें आप जुड़ जाओगे। जैसे 100-200 के बीच के अंदर जो विद्यार्थी जुड़ जाएंगे तो मैं इसको शुरू कर दूंगा, नहीं तो मैं शुरू नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर एक बार शुरू हो गई, 100-200 बच्चे जुड़ गए या तैयारी करने वाले मेरे दोस्त जुड़ गए, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और आपको जीके का कंप्लीट कोर्स कराऊँगा। और जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं उनकी ओरिजिनल PDF आपको उपलब्ध करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आप भी ऐसी रणनीति बनाकर सफल ज़रूर होंगे, ठीक है।